Let's do question number 5th of exercise 3D, that is whole number. Question number 5th is find each of the following product यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके इन सब का प्रोडक्ट निकालना है. हमने अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है आपने तो आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो टाइप के थे मल्टीप्लिकेशन के. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो उन दोनों लॉ में से कोई सा भी एक लॉ यूज़ करना है और इन्हें मल्टीप्लाई करना है. तो चलिए करते हैं. पहला है 740 मल्टीप्लाइड बाय 105. 740 मल्टीप्लाइड बाय 105. तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 105 100 की फॉर्म में आ रहा है. तो अगर मैं 100 + 5 लिख सकती हूँ इसे, तो हमने इसे लिखा 740 मल्टीप्लाइड बाय 100 + 5. तो ये कौन सा लॉ हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. राइट, ये है. अब क्या करेंगे, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो कैसे ओपन करेंगे? एक बार 740 की मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ, एक बार 740 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ. तो ये आ गया 740 की मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ प्लस 740 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ. तो ये कितना आ गया? ये आ गया, देखिए 7 4 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी प्लस यहाँ पे ये ज़ीरो एज इट इज़ और 74 में 5 की मल्टीप्लिकेशन. तो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 36 एंड 37. तो ऐड करके कितना आ गया? देखिए 700 बाद में एज इट इज़, क्योंकि देखिए 2 ज़ीरो इसमें भी है, 2 ज़ीरो इसमें भी है. 0 + 7 इज़ 7, 4 + 3 इज़ 7 एंड 7. तो ये आ गया 77700 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट इज 245 इंटू 1008. 245 मल्टीप्लाइड बाय 1008. तो इसको कैसे करेंगे? देखिए 245 एज इट इज, क्योंकि मुझे 1008 ईजी लग रहा है बनाना, दैट इज 1000 + 8 लिख सकते हैं हम इसको. ये कौन सा लॉ लग गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. राइट, आप पूरा इस क्लास में पूरा लिख के आए नाम, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है. राइट, अब क्या करेंगे? 245 की मल्टीप्लिकेशन 1000 में और फिर 245 की मल्टीप्लिकेशन 8 में. तो ये आ गया 245 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 245 मल्टीप्लाइड बाय 8. तो ये कितना आ गया? 245, आगे 3 ज़ीरोज़ एज इट इज़ लग जाएंगी, प्लस 245 की 8 में मल्टीप्लिकेशन, 8 5 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 33 34 35 36, 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 17 18 एंड 19. तो ऐड करके कितना आ गया? 0 + 0 इज 0. नाउ 0 + 6 is 6, 0 + 9 is 9. Now 5 + 1 is 6 and 4 and 2. Answer. Let's do next part now. Next part is 947 into 96. 947 into 96. आप देखिए 96 कैसे बन सकता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो 96 को हम 100 में से 4 माइनस कर दें तो 96 आ जाएगा. तो अब हमारा ये कौन सा लॉ लग रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. राइट,
तो अब इसको ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 947 की मल्टीप्लाई एक बार 100 में, एक बार 947 की मल्टीप्लिकेशन 4 में, और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आया 947 इंटू 100 माइनस 947 इंटू 4। तो ये कितना आ गया, देखिए 947 और 2 0 एज इट इज, माइनस 4 7s are 28 to carry, 4 4s are 16 17 18 कैरी 1, 4 9s are 36 37। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ कर लीजिए, ये मैं रफ वर्क में कर रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, ये कैरी ले लिया क्योंकि 0 में से 8 नहीं जा सकता था, तो 10 में से 8 गया इज़ 2, 10 में से 9 में से 8 गया इज़ 1, 6 में से 7 नहीं जा सकता तो हमने कैरी ले लिया, 16 में से 7 गया इज़ 9, 3 में से 3 गया 0 एंड 9। तो ये आ गया 90912 इज़ द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट इज 996 इंटू 367, 996 इंटू 367। इसमें हमें देखना है कि कौन सा नंबर 10, 100, 1000, 1 लाख, 10,000 इनके नज़दीक है। आप यहाँ देखेंगे 996 1000 के पास है, तो दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 में से हमने 4 माइनस कर दिए, 996 आ गया इंटू 367, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ 367 मल्टीप्लाइड बाय 1000 माइनस 4। देखिए क्यों कर सकती हूँ, ये एक पूरा ब्रैकेट है, ये एक पूरी वैल्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा। तो अब ये कौन सा लॉ लग गया हमारा, ये लग गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, राइट, ये आ गया। अब देखिए ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो 367 की मल्टीप्लिकेशन एक बार 1000 में माइनस 367 की मल्टीप्लिकेशन एक बार 4 में। तो ये कितना आ गया 367 000 माइनस 4 7s are 28 2 कैरी, 4 6 are 24 25 26 2 कैरी, 4 3s are 12 13 14। तो ये कितना आया, देखिए यहाँ कर रही हूँ 367 000 माइनस 1468 माइनस किया तो कितना आया, देखिए 0 में से 8 नहीं जा सकता, हमने कैरी ले लिया, तो ये आ गया 10, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 1 गया 5 एंड 6 एंड 3। तो ये आ गया 365532 is the answer. Let's do next part. Next part is 472 into 1097. 472 into 1097. अब देखिए 1000 के पास कौन सा है, ये वाला नंबर है, तो हमने क्या किया 472 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1000 प्लस 97 कर सकते हैं। तो देखिए मैंने किया 1000 में प्लस कर दिया 97 क्योंकि मुझे थाउजेंड्स की वैल्यूज़ में लाना था। अब ये कौन सा लॉ हो गया, ये देखिए ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। तो अब 472 की मल्टीप्लिकेशन 1000 में, ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, 472 की मल्टीप्लिकेशन 97 में, तो ये आ गया 472 इंटू 1000 मतलब 3 zeros लग गई प्लस, अब 472 को मैंने 97 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 7s are 14, 7 7s are 49 50 5 कैरी, 7 4s are 28 29 30 31 32 33।
9 2 is 18, carry 1. 9 7 is 63, 64, 6 carry. 9 4 is 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. तो ये कितना आ गया 4 8 7 5 एंड 4. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 5 7 8 एंड 4. तो आपस में प्लस कर लीजिए. 0 + 4 is 4, 0 + 8 is 8, 0 + 7 is 7, 2 + 5 is 7, and 7 + 4 is 11, carry 1 and 5. This is 517784 is the answer. Let's do next part. Next part is 580 into 64. 580 into 64. तो अब इसको क्या लिख सकते हैं देखिए 580 इंटू 64 को क्या लिख सकते हैं. मैं अगर 100 में से माइनस कर दूँ 36 तो हमारा 64 आ जाएगा. देखिए कैसे पता चला मुझे 36 माइनस करना है. मैंने 100 में से 64 को माइनस करके देखा तो ये आया 10 में से 4 गया इस 6, 9 में से 6 गया इस 3, 36 आया. तो मैंने वो माइनस कर दिया 100 में से तो हमारा कितना आ रहा है 64. तो अब कौन सा लॉ हो गया ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो ये आ गया 580 इंटू 100 माइनस 580 इंटू 36. तो 580 इंटू 100 इज 580 और आगे 2 zeros माइनस 580 इंटू 36 कैसे करेंगे 0 1 ये वाला जो 580 में है अब 58 इंटू 36 कर देंगे. तो 58 इंटू 36, 6 8 is 48, 6 5 is 30, 34 हो गया. 8 3 is 3 8 is 24, 2 कैरी, 3 5 is 15, 16, 17. तो ये कितना आ गया 8 8 2088 2088. तो ये सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा ये देखिए 58000 में से मैं माइनस कर रही हूँ 20880 को. तो ये आ गया 0, ये कैरी ले ली तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 0 गया 7 एंड 3. तो आंसर आ गया 37120 is the answer. Let's do next part now. Next part is 439 into 997. 439 into 997. तो क्या लिख सकते हैं इसको 439 इंटू 997 को क्या लिख सकते हैं 1000 में से 3 माइनस करके लिख सकते हैं. तो अब ये कितना आ जाएगा ये कौन सा लॉ हो गया माइनस है तो दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया राइट. अब ब्रैकेट्स ओपन कर लिए तो ये आ गया 439 इंटू 1000 माइनस 439 इंटू 3. तो क्या आ गया 439 इंटू 1000 मतलब आगे 3 zeros लग गए माइनस 3 की 439 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्टली कर रही हूँ 3 9s are 27, 2 कैरी, 3 3s are 9, 10 11 कैरी 1, 3 4s are 12 एंड 13. तो कितना आ गया 10 में से देखिए यहाँ करके दिखा रही हूँ डायरेक्टली भी कर सकते थे 1317. तो ये आ गया 8 हो गया क्योंकि कैरी दे दिया ये बीच की वैल्यूज हो गई 9. तो 10 में से 7 गया इस 3, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया इस 6, 8 में से 1 गया इस 7, 3 एंड 4. तो ये आ गया हमारा 4376683 is the answer. Let's do last part now. Last part is 1553 into 198. 1553 into 198. तो ये कैसे करेंगे 1553 एज इट इज लेकिन 198 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 98 भी लिख सकते हैं राइट. तो अब ये कौन सा लॉ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ओवर एडिशन हो गया। आप चाहें तो 200 माइनस टू भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसलिए किया क्योंकि देखिए मेरे को ईजी पड़ जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद इसको सॉल्व करना। 1553 इंटू 98, तो ये आ गया हमारा 155300 प्लस, अब 1553 को मल्टीप्लाई करना है 98 से, तो 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, 42 हो गया, 8 5 ज़ा 40, 44 हो गया, 8 1 ज़ा 8 और 4 + 4 12 हो गया। अब 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 9 5 ज़ा 45, 46 47, 4 कैरी, 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 इज 49, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13, तो ये कितना आ गया, दैट इज 4 9 11 12 आ गया, कैरी 1 5 एंड 1, तो ये आया 152194। तो कितना आ गया आंसर, ये आ गया 0 + 4 इज 4, 0 + 9 इज 9, 3 + 1 इज 4, 5 + 2 इज 7, 5 + 5 इज 10, कैरी 1, 1 + 1 इज 2 + 1 इज 3, तो ये आ गया 307494 इज द आंसर।